जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने अपरा एकादशी की अपने चैनल पे डाली है, जिसमें हमने कृष्ण पक्ष की वजह हमने शुक्ल पक्ष बता दिया है। तो इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा, गलती से भूल से कृष्ण पक्ष ना कहकर शुक्ल पक्ष कहा गया है, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा इस वीडियो में। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों तक फिर पहुंचा रही हूँ। आइए जानते हैं कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ माह की एकादशी कब है। देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस बार अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को रात 1:13 से, यानी कि देखा जाए तो यह गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार की रात 10:29 पर। इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 23 मई शुक्रवार को एक ही दिन रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णवजन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि के नियमों का पालन गुरुवार के दिन किया जाएगा। दसवीं तिथि के दिन को 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 5:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:26 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:10 से 8:11 तक रहेगा। और इस बार प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिसमें प्रीति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:24 से लेकर 5:26 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी व्रत पारण करने का यानी खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा निर्धारित समय के अंदर यानी अपने समय के अंदर ही पारण कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि जितना पुण्य मिलता है एकादशी के व्रत को करने से, उससे कई गुना पुण्य मिलता है एकादशी व्रत के पारण को सही समय के अंदर ही करना, तभी एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दसवीं तिथि के दिन नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दसवीं तिथि को ही तोड़कर रख लेना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर में गंगा जल छिड़कें। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर, चित्र या प्रतिमा विराजित करें। इसके बाद पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहें। सच्चे मन से कथा का श्रवण करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें
और सबसे अंत में चालीसा पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारे। तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह केवल धूप दीप जलाकर पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक मन से भगवान का ध्यान करके उपवास करें। जो लोग उपवास नहीं कर सकते उन्हें भी एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का एकादशी के दिन त्याग कर देना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके भगवान को एक बार फिर से भोग लगाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। ऐसे ही व्रत और त्यौहार से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो टोटके उपाय आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।